अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे अभी रिसेंटली जो है वो 3 ऑनरेबल जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे उनको दूसरे मुख्तलिफ हाई कोर्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। ये कौन से कानून और आईनी शिक के तहत हुआ? क्या 27th अमेंडमेंट के बाद जो है मामला सहल हो चुका है? किस तरह से ये लॉयर कम्युनिटी में इसको परसीव किया जा रहा है? गुज़श्ता रोज़ जैसे ही जो इनको ट्रांसफ़र हुए ऑनरेबल जजेस, इनके मुतालिक एक पिटिशन भी जो है वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल कर दी गई। ना सिर्फ ये कि बल्कि एतराज़ ये आ रहा है कि जनाब उसे एफसीसी कोर्ट में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। क्या एफसीसी कोर्ट उसकी बेनिफिशरी है? क्या इस तरह से आम जिस तरह से हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, ऑनरेबल जजेस को भी इस तरह से ही ट्रांसफ़र किया जाए, या वो उनको एक अलहदा पैराए में देखना चाहिए? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स की जो है प्रोटेक्शन के भी जिम्मेदार होते हैं, उन्होंने वो भी जो है इम्प्लीमेंट करवाना होता है। उसके अलावा आर्टिकल 184(3) जो है वो भी 27th अमेंडमेंट के बाद जो है उसका खत्म कर दिया गया। उसके अंदर इस पहलू को भी पिटिशन के अंदर चैलेंज किया गया है। हामिद खान साहब जो एक नुमाया लॉयर हैं, एक बड़े लॉयर हैं, उन्होंने इस पिटिशन को फाइल किया है। क्या इसके हदो हाल हैं? क्या ये फिक्स होगी या इसके ऊपर इतराज लग के इसको एफसीसी कोर्ट में भेज दिया जाएगा? इस पहलू पे भी बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि जनाब एक स्टैंडिंग ऑर्डर हमें 2026-2 का मिला, जिसके अंदर पंजाब असम्बली के अंदर 100 सिग्नेटरी हो तो किसी भी शख्स को जो है वो अलाउ कर दिया जा सकता है कि जनाब वहां पर वो किसी पहलू को जो है उजागर करें, उसके ऊपर वो चाहते हैं कि ये अमेंडमेंट हो या चाहते हैं कि ये इशू जो है वो हाईलाइट हो, तो उनको वहां पर जो है इन्वाइट किया जा सकता है। कमेटी के अंदर भी वो आप बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड के 200 अशखास जो है वो उस दरखास्त के ऊपर सिग्नेचर करें और उसके बाद 6 रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ अलाउ किया जाएगा। इसके अंदर जो है वो सीरियस पिटिशन को सिर्फ अलाउ किया जाएगा। क्या हदो हाल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेहमानों को मैं तारुफ करवाता चलूं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करेंगे शामुल्ला, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, बैरिस्टर हैं। आप पहले भी ने मेरे प्रोग्राम में दफा देख चुके हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर असद मुनीर, ये भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। पहले आप इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के अंदर एक अच्छी ग्रिप रखते हैं। और साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिलनवाज चीमा साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, अगेन एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक नुमाया नाम है। उनको भी आप जो है मेरे प्रोग्राम में पहले देख चुके हैं। मैं चीमा साहब आपसे बात का आगाज करना चाहूंगा। अगर मैं अपनी टीम से पूछ सकूं, चीमा साहब मुझे ज्वाइन कर सकते हैं? तो जी, मैं चीमा साहब से बात का आगाज करना चाहूंगा। चीमा साहब, पहले मैं जो मौजू है वो ऑनरेबल जजेस की जो ट्रांसफर है उसको लेकर हमारी जो लॉयर्स बॉडी है वो इतराज करती हुई दिखाई देती है। इतराज प्राय इतराजात हैं या इसके अंदर कुछ सदाकत भी है? हमारे ऑडियंस को एक जरा ब्रॉडर व्यू दें कि कहाँ से अमेंडमेंट चली और कहाँ तक पहुंची। देखिए, मेरा ख्याल है इतराज तो बिल्कुल बिल्कुल मेरा ख्याल है एक जायज इतराज है, और जो कंसर्न था लोगों का किसी हद तक और काफी हद तक मैं कहूँगा वो तो सही साबित हुआ। देखिए, बात ये है कि हमने हमेशा शो में ये डिस्कशन की थी। एक तो चीज है कि शक को लिख लेना, एक इख्तियार जो है किसी को दे देना, लेकिन असल इम्तिहान तब आता है जब उस इख्तियार का इस्तेमाल किया जाता है। केस टू केस देखना होता है कि क्या वाकई इसमें कोई गलत काम किया जा रहा है या गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारी पावर्स जो है इन इटसेल्फ गलत नहीं होती हैं। अब यहाँ पे ये हो गया मामला कि अगर तो वाकई अक्रॉस द बोर्ड अनकॉन्ट्रोवर्शियल गैर मुतनाज़ा तौर पर ट्रांसफर हो जाते सूबों के दरमियान बहुत सारे, तो एक और बात थी। ऐसा तो हुआ नहीं। शिक आई, अमेंडमेंट्स आई, पड़ी रही, सुना बड़ी दफा ट्रांसफर होगा होगा, नहीं हुए। अब उसके बाद एक तवील अरसे के बाद क्या हो गया कि 3 ऐसे जजेस जो हमेशा फोकस में रहे, जब से ये मामला पोस्ट इलेक्शन आप कह लें, एक कंट्रोवर्सी जो है पॉलिटिकल रही है अदालतों के सामने, जी, उसमें इन जजेस का हमेशा ही नाम आता रहा, हमेशा ही उनकी इन्वॉल्वमेंट उन इश्यूज के अंदर रही। खत भी लिखा गया, आपको याद होगा, मामला सारा हुआ। अब वो ही 3 जजेस को जब ट्रांसफर किया जाएगा, वो भी इतने वक्त के बाद, एक उसमें मिस हो गए हैं। एक 4 ने खत लिखा था, एक को नहीं किया। अब ये भी एक दिलचस्प चीज है, लेकिन वो 3 तो जरूर उसमें है। अच्छा, उससे जाहिर है मतलब इसमें कौन सी ऐसी बात है, यानी जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उसको तो यही इंप्रेशन मिलेगा कि टारगेटेड एक्शन है और ये एक पर्पस ओरिएंटेड मूव है। लेकिन एक बात यहाँ व्हाट्सएप जरूरी है करनी, वो ये है कि मेरा ख्याल है शायद
लोग इसको इतनी अहमियत दें या ना दें, लेकिन हमें ये भी जहन में रखने की जरूरत है कि देखिए निजाम ये तो नहीं किया शिक ने कि एक सदर को कुल इख्तियार दे दिया हो या प्राइम मिनिस्टर को कुल इख्तियार दे दिया हो कि जी जिसको आपने जिधर ट्रांसफर करना है आप कर दें। मतलब थोड़ा सा हमें दूसरी तरफ की भी बात जहन में रखनी है। ठीक, इसमें बहुत सारे लोग शामिल है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बैठते हैं, जजेस बैठते हैं, चीफ जस्टिस बैठते हैं। ठीक, उसके बाद यस एग्जीक्यूटिव के कुछ लोग होते हैं, ऑपोजिशन के भी कुछ लोग होते हैं, और जो बार फ्रेटर्निटी है उसके भी लोग शामिल होते हैं जी। मसलन। मतलब बात करने का, इस बात को करने का ये है कि अगर हम ये समझते हैं या ये हम राय रखते हैं कि ये टारगेटेड एंड के लिए काम किया जा रहा है, जी, तो हमें ये समझना होगा या ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि ये फिर सारे लोग जितने उसमें शामिल हैं, दे आर ऑल वर्किंग ऑन द सेम पर्पस, ऑन द सेम लाइन। ठीक, ठीक, विच इज समथिंग, मैं नहीं कहता हो सकता है, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं हमें जहन में रखने की जरूरत है। मतलब कि अगर ये टारगेटेड एंड के साथ है तो फिर इतने सारे लोग उसके अंदर शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है। और जी जी पॉइंट आया। मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे लेके चलता हूँ। सर मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप भी माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, हाई कोर्ट के ऊपर भी गहरी नजर रखते हैं, आपको हम प्रैक्टिस करते हुए भी रोजमर्रा की बुनियाद पे देखते हैं। बात यह है कि आपने मैसेज एक दे दिया कि जनाब जो बात करेगा, जो हुकूमत वक्त के खिलाफ बोलेगा, उस ऑनरेबल जज को उठाकर आप जो है वो किसी दूसरी जगह भेज देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई ऊपर से उतरे हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, लेकिन एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी एज ए पनिशमेंट जब आप करते हैं। तो फिर आप मैसेज अक्रॉस द बोर्ड ये दे रहे हैं कि जनाब ये लाइन टो करें, अदरवाइज वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। और फिर आपको पता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी खत लिखा, लॉयर कम्युनिटी में भी इसके अंदर तनकीद है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? सर सबसे पहले तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि बेसिकली ये जो तबादले हैं इनके डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं, इनके पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, इनके कुछ सोशल इश्यूज भी हैं, इवन इसके हमारी अगर नजदीक देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं जी। मैंने पहले भी एक दफा आपके साथ ही डिस्कशन में ये गुजारिश की थी कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं जब ये कोई केस सुन रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें इनके साथ मूव कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई पार्शली हर्ड केस है, कोई ऐसे केसेस हैं जिनको इनिशियली सुन लिया गया है, बाकी वो रूटीन में फिक्स है इनके लिए। और अगर आप देखें तो कितना लोड है हाई कोर्ट के ऊपर कि अगर आपका हाई कोर्ट में केस लग जाए तो आप कोई और काम नहीं कर सकते। ऐसे मौके के ऊपर जब हमने बहुत सारे केसेस कियानी साहब को और दीगर जजेस को आधे आधे सुनाए में हैं, वो जज वहां से उठकर जो है वो बहावलपुर बेंच में चला जाएगा या लाहौर। मैं तो इवन ये जब आप जजेस को डिफरेंट बेंचेस में भेजते हैं तो भी प्रॉब्लम पेश करता है, 6-6 महीने केस ही फिक्स नहीं होता। ठीक। अब वो जो पार्शली हर्ड केसेस हैं अगर आप उसका टाइम कैलकुलेट करें तो आप अंदाजा करें कि ये जो शुगर लगा रहे हैं बैठ के जजेस को ट्रांसफर करने का, ये अवाम के बजट के ऊपर क्या फी ट्रांसफर क्या कॉस्ट कर रही है। ठीक। इसके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। वो जज है, उसका स्टाफ है, उसकी बाकी मराहत हैं, वो तमाम चीजों को लेकर उसने पिछले जो साल में काम किया है आपने उसको वहां से निकाल के ले गए। बहुत सारे केसेस होंगे, इन थाउजेंड्स होंगे केसेस जो ये जज साहिबान सुन रहे होंगे जो कि अब एक तरह से नए केसेस की हैसियत से फिक्स होंगे। सेकेंडली सर जब आप जज को एक जगह से दूसरी जगह फिक्स करते हैं इसकी जरूरत क्या है, सबसे पहले देखना ये पड़ेगा कि आखिर हम चाह क्यों रहे हैं कि जजेस को ट्रांसफर किया जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। जब हम ये सिविल जजेस और जो जिसको मैं कहता हूं कि मातहत अदलिया जो है, जब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है उसकी बात करते हैं तो वहां पर थोड़े से सिनेरियो डिफरेंट हैं। आप एक लोकल जगह पर रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन चीचावतनी और आप वहां पर रह रहे हैं तो सोशली एक छोटा शहर होने की वजह से कुछ अरसे में लोग उधर आपके सोशल रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक। अभी ये जो हमारे हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं जब इनकी बात हम करते हैं, इनको लेकर चलते हैं हाई कोर्ट के जज साहिबान को, तो इसमें तो ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि इनको ट्रांसफर करने की जरूरत सोचली तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर वही रीजन बचती है जो आपने बताई कि जब आप गवर्नमेंट के कुछ फेवर में फैसले नहीं करते तो गवर्नमेंट आपको डिस्टर्ब कर देती है। बिल्कुल ठीक है। आजाद अदलिया से मुराद ये नहीं है कि बिल्डिंग के ऊपर झंडा लगा हुआ है और जज साहब की कुर्सी पे चांद तारा बना हुआ है। आजाद अदलिया का मतलब है कि जज अपनी मर्जी से फैसले कर रहा है, कानून की मंशा के मुताबिक फैसले कर रहा है। बिल्कुल। आप एक तलवार लटका छोड़ेंगे तो सर कोई क्यों करेगा। यहाँ पर टैक्स, यहाँ पर 80% जो हमारी लिटिगेशन है वो तो अगेंस्ट द स्टेट है।
कहीं एलडीए बेहंगम हुआ हुआ है, कहीं पुलिस जो है वो काबू नहीं आ रही। तो जब हम गवर्नमेंट के इदारों को खुली छूट देने के लिए कि गवर्नमेंट को कोई तंग ना करे, तो हम जजेस को उठा के ट्रांसफर कर देंगे ताकि जजेस फेवर में फैसले देने शुरू कर दें। बड़ा अच्छा पॉइंट है। मैं गुफ्तगू को आगे लेके चलता हूँ। मैं हशम आपकी तरफ आऊंगा। यू आर आल्सो बैरिस्टर, कोर्ट में भी आपकी प्रेजेंटेशन हम देखते रहते हैं। अब ये जो एक मसला आ रहा है, वो कहते हैं जी आइन के अंदर तरमीम कर दी है, उसने की है, जिसका इख्तियार था वो जो मर्जी कर सकते थे। क्या आप समझते हैं कि कुछ ऐसी तरमीम है जो उसका स्पिरिट जो है वो अलाउड नहीं है कि वो उस तरह की तरमीम की जा सके? और बुनियादी चीज इसमें आपको ये भी ऐड करता चलूं कि 184(3) जो हटाया गया उसके ऊपर भी तनकीद आ रही है कि जनाब वही तो एक वेपन था इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन होती थी। अगर आपने वही उठा के दे दिया दूसरा मुकन्ना को, तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल कहाँ पे गया? देखें भट्ट साहब, 184(3) जो एम्पावर करता था सुप्रीम कोर्ट को विद एंडलेस पावर्स, हमने उसकी ज्यादा पुरानी बात नहीं, हमने अपनी प्रैक्टिस में ही उसकी धज्जियां उड़ाते लोगों को देखा। और टू बी ऑनेस्ट के इस लॉ के मद्देनजर रखते हुए इतनी ज्यादा सुप्रीम पावर्स जब दे दी जाती थी तो हम ही तनकीद करते थे बैठ के कि ये सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है, क्योंकि हमने जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस एब्सोल्यूट पावर्स के ऊपर बड़े प्रिंसिपल्स को और बड़े लोगों की पगड़ियों को उछलते हुए देखा। और हमने जिसे कहते हैं ये भी देखा कि इस लॉ को जिसे कहते हैं ना अपने विम्स एंड विशेस के अकॉर्डिंगली मिसयूज किया गया। अब मेरी सिर्फ गुजारिश ये है, मैं आपके प्रोग्राम के वसूख से ऑलरेडी ये बात कर चुका हूं, मैं दोबारा ये बात कहता हूं कि एक ऑनरेबल जज जिसके सामने हम रोज अपेयर होते हैं जी, उसने फैसले करने हैं कानून की मद्देनजर रखते हुए। ठीक है। अब जो लॉ उसको ऑलरेडी इजाजत दे रहा है, उसने उसी के एम्बर्ट और प्रेसिडेंट जो ऑलरेडी मतलब विच आर लेड डाउन बाय द सुपीरियर कोर्ट्स, उन्हीं को देखते हुए अपना जिसे कहते हैं ना उसने डिसीजंस करने हैं। उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। आज भी डेली बेसिस के ऊपर कुछ अदालतें इस तरह की हाई कोर्ट के अंदर है, आप उनके सामने रोज पेश होते हैं। मेरे जो फाजिल इस टाइम पार्टिसिपेंट्स हैं, दोनों फेलो लॉयर्स जो हैं वो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, वो भी पेश होते हैं। मुझे ये बताएं, अपार्ट फ्रॉम सम पॉलिसी डिसीजंस, कौन सा ऐसा फैसला है जो कि कई ऑनरेबल जजेस स्टेट के खिलाफ नहीं कर रहे? जहां रिलीफ बनता है वहां पे देते हैं। बट मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि कुछ पॉलिटिकल एजेंडाज जब कुछ जजेस आके उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो क्या उसको आप गलत तस्लीम नहीं करेंगे? नंबर 1। सेकेंडली जिसे कहते हैं, मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि अगर आपकी लोअर जुडिशरी कोई भी किसी किस्म की भी मतलब जो है वो कोई ऐसा काम करती है, या फॉर इंस्टेंस मतलब ऐसा अपनी सर्विस के दौरान जो है वो उनकी अगर ट्रांसफर्स मैंडेटरी हैं, तो हायर जुडिशरी के ऊपर क्या कदगन है? बिल्कुल। अगर फॉर इंस्टेंस मेरी सिर्फ गुजारिश है कि अगर एक ही कोर्ट का देखिए तीनों ऑनरेबल जजेस, वो गलत है। एज अ पनिशमेंट अगर आप किसी को डिस्करेज कर रहे हो, या एज अ पनिशमेंट, या फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी बना के कि जी कुछ लोगों को ही ट्रांसफर किया जा रहा है, वो गलत है। अक्रॉस द बोर्ड जाना चाहिए। बट देखें, ये इनमें से जो एक दो जजेस जो अभी ट्रांसफर हुए हैं, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि ये काम ही नहीं कर रहे थे। बट अच्छा, मैं नहीं जानता वैसे आपकी बात। हाँ जी, मकसद कहने का ये काम नहीं कर रहे थे। और सारा काम बाबर सतार की मैं बात कर ही नहीं रहा, मैं कुछ जजेस की बात कर रहा हूं कि दे वर नॉट कंडक्टिंग देयर कोर्ट्स प्रॉपर्ली, और उसमें ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा जो है ना उसको फॉलो कर रहे थे, विच इज रॉन्ग। मेरा सिर्फ गुजारिश ये पॉइंट आ गया। मैं चीमा साहब से लेके चलूंगा। नाज़िम, आपको आगे उनसे पूछते हैं। चीमा साहब, अब जो है वो एज ए पनिशमेंट का जब इस्तेमाल होता है, तो आप अगर शायद जो है वो अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी दूसरी कोर्ट से ट्रांसफर करते, ध्यान सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ था और वहीं से हुए, और वही लोग हुए जो शायद हुकूमत वक्त के अगेंस्ट थे, या उनकी एक टेंडेंसी कह लें वो अगेंस्ट थी, तो फिर तासुर तो ये जाता है ना कि जनाब आपने एज ए पनिशमेंट किया। ठीक है, आप कह सकते हैं कि नहीं जी रूटीन भी है, लेकिन जो नजर आ रहे हैं आप किस तरह से देखते हैं? सही कह रहे हैं। देखें, रूटीन अगर थी, मैं ये तो अर्ज कर रहा हूँ, फिर रूटीन थी तो रूटीन अमल में करके आप अमलन तौर पे हमें दिखा देते कि ये रूटीन हो रही है और सभी ट्रांसफर हो रहे हैं। और पता नहीं, मैं तो इस पर नहीं उतना कन्विंस कि कितना कोई फायदा होता है इस चीज का। जो आर्ग्यूमेंट्स देखें हमने भी सुनी, हम किसी हद तक उनको चला एंटरटेन भी करते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में हो रही हैं कि फेडरल अदालत है, फेडरल टेरिटोरी है, कैपिटल है, हर सूबे से लोग आए जाएं। ठीक है, ये बात किसी हद तक है, लेकिन देखिए असल तो जो सिचुएशन है हमें तो सामने रखनी है ना कि इस वक्त उसको इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। यही तो बात है। अगर इस तरह को निज़ाम चलता
तो हम देखते चले इस किस्म की हार्मलेस किस्म की ट्रांसफर्स हो रही हैं। अब मैं पहले पता नहीं उसका भी इतना फायदा होता या नहीं होता जितना कहा जा रहा है, ये गलत इशू था। बट यहाँ पे तो ऐसा हुआ नहीं, मतलब एक चुन के जिनके नाम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्हीं लोगों के नाम आए, उनको ट्रांसफर किया गया। अच्छा, अब बात ये हो रही है, वैसे ये बात भी बड़ी सही मेरे भाई ने कही है, आई एग्री विद दैट। ये भी हमें देखना है, देखिए हर चीज का ना एक रिएक्शन होता है, ठीक, एक मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, पेंडुलम स्विंग करता है। बिल्कुल सही बात है कि एक वक्त था जब जुडिशरी के पास बहुत सारे इख्तियारात थे, हमने वो दौर खुद देखा है और हम किसी हद तक उसके सिंपथाइजर भी शायद रहे हैं ओरिजिनली, कि जुडिशरी को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और जुडिशरी के पास बहुत इख्तियारात होने चाहिए, जुडिशरी अपने जजेस की अपॉइंटमेंट में किसी की भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। बात यह है बड़ी जरूरी, मैं करना चाहता हूं, ये सारा कुछ इस मुल्क में एक दफा हो चुका हुआ है। एक पीरियड गुजरा इस मुल्क में जब ये सब इख्तियारात जुडिशरी के ही पास थे, ठीक। अब मैं इससे आगे कोई बात नहीं करूंगा, हर बंदा उस वक्त को याद खुद कर सकता है और खुद नतीजे निकाल सकता है कि क्या जो हम चाहते थे, हमारी उम्मीदें थी, या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी जुडिशरी से इन इख्तियारात के साथ, क्या वो हुई, वो नतीजे निकले या मामला कुछ और हुए। और जब वो कहीं और जाएंगे मामला तो उसका रिएक्शन होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ सही है या गलत है, लेकिन ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को डोमेन में बहुत ज्यादा इंट्रूड करेगी और करती चली जाएगी, एग्जीक्यूटिव जरूर रिएक्ट करेगी। बिल्कुल ठीक है, ये मैं आगे चलता हूँ थोड़ा। असल में आपकी तरफ आऊंगा, पिटिशन जो फाइल हुई है हामिद खान साहब ने कल फाइल की है, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की है इंस्टेड ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। आज समझते हैं जुरिसडिक्शन का मामला इसमें आएगा, क्योंकि नई तरमीम के मुताबिक सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी मामला जो है वो IFCC कोर्ट के सामने जाने हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट। बट आर्गुमेंट अगेन हामिद साहब का यही है, हामिद खान साहब का, कि जनाब वो बेनिफिशियरी हैं, हाउ दे कैन एजुडिकेट अपॉन दिस मैटर। सर ये तो मॉरल ग्राउंड पे बात है ना, हम तो ये समझते आए हैं आज तक के जजेस अब बोर्ड होते हैं और जब उनके सामने कोई मैटर पेश किया जाता है तो वो उसको इससे बाद नज़र होकर सुनते हैं कि क्या ये उसके डायरेक्ट उनके बेनिफिट में है या नहीं है। अब अगर आज जो बात अभी चीमा साहब ने कही है कि जो इख्तियारात हासिल रहे हैं और उसके बाद उसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल और हद से तजावज़ करती रही है अदलिया और एग्जेक्टिव्स के काम में मुदाखलत करती रही है, अभी आज तो नहीं कर रही। आज तो अब बिल्कुल ठीक हो गया, दूध की नहर बह रही है और किसी किस्म की एग्जेक्टिव के काम में कोई मुदाखलत नहीं कर रही। अब तो एग्जेक्टिव ने जो है वो अपना काम ही करना छोड़ दिया है और जो काम होता है वो अदलिया के थ्रू हो जाता है। जी आप देख लें, आप ये अब हम 3-4 बुकला साहिबान बैठे हुए हैं जो डेली कोर्ट में पेश होते हैं, वर्किंग है। क्या ये बता दें कि पिछले 2-3 सालों में अदलिया का मेयार बेहतर हुआ है कि खराब हुआ है? मेरे नजदीक तो खराब हुआ है। और जब आप जजेस के ऊपर तलवार एक लटका छोड़ेंगे कि भाई आप काम नहीं कर रहे, ये कोई मैटर की ट्यूशन चल रही है कि आप नहीं कर रहे, काम ठीक नहीं कर रहे, आप यहाँ से उठ के उधर बैठ जाएं, ठीक है, तो क्या वहां जाके फिर वो ठीक काम करना शुरू कर देंगे? दूसरी बात है, आप उनकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए कोई क्राइटेरिया बना लें, जो कि नहीं बन सकता। ऑब्वियसली हाईकोर्ट के जजेस हैं, ये जो 3 जजेस एक हाईकोर्ट से ट्रांसफर किए, क्या मसला था? इस्लामाबाद में काम खत्म हो गया। देखें, आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में से 3 जजेस को ट्रांसफर कर दिया फॉर सेक ऑफ नो रीजन। मतलब कोई रीजन होनी चाहिए, कोई चले जी ये बात की जाए कि जी हमने आफ्टर एन ईयर, जब साल खत्म हुआ करेगा तो 5 जजेस के ट्रांसफर हुआ करेंगे, खैर सगाली के तौर पे रख लें जी, चलें जी हर कोर्ट जो है वो 5 जजेस दिया करेगा दूसरे प्रोविंसेस को, ठीक रख लेना। फिर अब मसला ये है कि ये भी नहीं समझ आ रही बात ये है कि टारगेटेड ऑपरेशन करना है। टारगेटेड ऑपरेशन तो कहीं भी नहीं चल सकता, कहीं भी समझ से बालातर है। इन्होंने अभी जो तबादले किए हैं इसके बाद या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस भी तो कुछ जजेस को जाना चाहिए था ना, अब वो जज नहीं है, अब वो कहाँ से लेकर आए? ठीक, वो नई अपॉइंटमेंट होगी। एग्जैक्टली, तो सर कोई फोरम ऐसा होना चाहिए जो एग्जेक्टिव्स के फैसलों के ऊपर, समझ रहा हूं कि मैकेनिज्म कुछ होना चाहिए। मैं आपकी तरफ आऊंगा हशाम। जाहिर है असद जो बात कर रहे हैं वो ये कहने कि आज अगर आपने तलवार किसी के ऊपर चला दी है तो कल कोई आप आएंगे, कोई दूसरा तलवार चलाएगा, कोई क्राइटेरिया तो सेट होना चाहिए। पॉलिटिक्स जो है वो पार्लियामान के अंदर अच्छी लगती है, अदालत के अंदर तो जजेस को इस तरह से कहना, वो तो कानून की बात करते हैं, जिसके फायदे में हो जाए किसी के नुकसान में हो जाए, कानून के मुताबिक उन्होंने चलना है। देखिए, मैं इस बात को 100% एग्री करता हूँ, और बट सब बात यह है कि ये जो जजेस के थ्रू और हमारे जो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन,
ये हिस्ट्री गवाह है कि बड़ा कुछ जिसे कहते हैं ना, इसी इंस्टीट्यूशन से ऑलरेडी जजेस ने ऐसे वर्डिक्ट दिए कि जो वन साइडेड थे और इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन और इवन पॉलिटिकल हेड्स के साथ भी जिसे कहते हैं ना खिलवाड़ किया गया। अब उसको चैलेंज कर देते। अच्छा, उसको चैलेंज कहां करते? वो कोर्ट्स भी आज ऐसी, अगर ये मतलब उस जमाने में तो ज्यादा लूली लंगड़ी थी और ज्यादा इन्फ्लुएंस थी। आज के दौर में अगर इन्फ्लुएंस, ये क्राइटेरिया के जजेस को आप सुप्रीम सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर फॉलो होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ माइट इज राइट का फॉर्मूला जिसे कहते हैं, ये हर चीज के ऊपर लगा दिया जाता है। अब जिस बंदे के पास भी पावर आती है, हम क्या जजेस का एटीट्यूड जब वो आम वकील होते हैं तो और होता है, द सेकंड दे ऑब्जर्व द सीट और उस मुकद्दस सीट के ऊपर जाके बैठते हैं, हम अपने वकीलों के साथ जजेस का एटीट्यूड चेंज होते नहीं नजर देखते। अब ये मैं इसमें बेशक डिसिप्लिन है, बट मिसबिहेव या फॉर एग्जांपल बिलो द बेल्ट रिमार्क्स पास करना किसी को इजाजत नहीं दी जाती है। आपने एक रिस्पेक्टफुल एम्बिट के अंदर जाके करना है। बट मेरा सिर्फ मैं डिविएट नहीं कर रहा टॉपिक से, मैं दोबारा उसके ऊपर आपकी बात उसकी सजा ये नहीं होनी चाहिए कि आप उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर आप उसको सिर्फ अपने विम्स एंड विशेस के ऊपर ट्रांसफर कर दें। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि जज किसी भी कोर्ट के अंदर है वो ऑनरेबल जस्टिस, बिल्कुल ठीक, उसको मेरी जाके फॉर एग्जांपल उसको हैदराबाद बेंच भेज दें, उसने काम वही करना है जहां वो इस्लामाबाद बैठा कर रहा है, बिल्कुल ठीक। अब उसको इस चीज के ऊपर किसी किस्म की कोई इतराज नहीं होना चाहिए। अब हमारे लिए बड़े मोहतरम है हामिद खान साहब, उन्होंने ये पिटीशन फाइल किया, बट क्या मुझे या आपको नजर नहीं आ रहा कि ये पॉलिटिकल एजेंडा मोटिवेट किया जा रहा है? और ये पॉलिटिकल एजेंडा को मद्देनजर रखते हुए इन तीनों जजेस की ट्रांसफर को ही जिसे कहते हैं चैलेंज किया गया। अब आगे अगर फॉर एग्जांपल मैं हाईकोर्ट से भी कुछ जजेस जाएंगे, आप खुद देखेंगे 6-8 महीने के अंदर, उनकी ट्रांसफर को तो नहीं चैलेंज किया जाएगा। ये पॉइंट पूछ लेना चीमा साहब, आपने सिर्फ वही जजेस की अपॉइंटमेंट को चैलेंज करना है जो आपको फेवर कर रहे हैं। अगर आपके नापसंदीदा चला जाए तो फिर आप कहेंगे जी बड़ा अच्छा हो गया, ऐसी बात है शाम इंडिकेट कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक चीज का जवाब देना चाहता हूँ कि दूध की नहरों वाली बात एक हुई थी कि दूध की नहरें अब बात नहीं, अब नहीं बह रही। सवाल ये कि तब क्यों नहीं बही दूध की नहरें, जब आपके पास कुल इख्तियार था, जब आपने अपनी मर्जी से काम चलाना था। अब तो हमारे पास वो सिचुएशन नहीं है ना, हम तो मानते हैं बात तो बिगड़ गई हुई है ऑफ कोर्स, बट व्हेन वी हैड दैट चांस व्हाट हैपेंड। अब ये एक स्टोरी है, आप खुद इसमें तलाश करें तारीख को, उसको हम इस बहस में अब जाना नहीं चाह रहा। साहब दो रॉन्ग तो एक राइट क्रिएट नहीं ना करेंगे, मान लेना बात ये बस बिल्कुल दो रॉन्ग्स। अब बात ये है, हमने यही है ना, हमने इसमें से रास्ता चले, उस वक्त गलती होगी, आप सुधार लें, अभी मौका है, अभी कर लें। ये बात है, हम अनफॉर्चुनेट है ना, रियलिटी अब हमें मानना पड़ रहा है। हम जब इस तरह फॉर्मूला बनाते हैं बात नहीं बनती, हम फिर इस तरह फॉर्मूला बना लेते हैं फिर भी बात नहीं बनती, फंसे हुए हैं। ये हकीकत है, ये रियलिटी हमें माननी चाहिए। वी आर ट्राइंग नहीं, बट ये कहना, देखिए मैं जिस चीज पे एतराज कर रहा हूँ या पुश बैक कर रहा हूँ सिर्फ इतना सा है, आउटराइट किसी चीज को कह देना कि क्योंकि अब जो है एग्जीक्यूटिव के बंदे बैठ गए और ये बैठ गए इस वजह से जो है सारा कोई निजाम, ऐसे नहीं है, हिस्ट्री है। कभी मामला उस तरफ भी थे, कभी इस तरफ भी थे, तब क्या हालात थे आप उसके वो भी याद कर लें, अब क्या हालात है वो भी याद कर लें। और जो बात है कि बिगड़ रहे हैं मामला, देखें जब से हम काम कर रहे हैं हमने तो यही सुना है बिगड़ रहे हैं। हमसे जो पिछले थे 10 साल पहले वाले वो कहते थे बेटा हमारे वक्त में ऐसा होता था, उससे 10 साल पीछे वाले कहते थे बेटा हमारे वक्त में बड़ा अच्छा होता था। तो या तो ये एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन चल रहा है जो कभी बेहतर हुआ ही नहीं। जिस अगर ऐसा है तो फिर तो किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो कोई बहुत बड़े दावे करे कि हमारे वक्त में ऐसा था या वैसा था, अगर तो ये कंसिस्टेंट डिक्लाइन ही चलता चला जा रहा है। और अगर ऐसे नहीं है, अगर मार्जिनल डिक्लाइन और थोड़ी इंप्रूवमेंट है फिर मार्जिनल डिक्लाइन है, तो हमें गौर करना चाहिए कि वो जो फिर भी कदरन को बेहतर मामला हुआ वो कैसे हुआ, उस पर फोकस करना चाहिए। जब तक भट्ट साहब हम लोग देखे ना, ये अभी बात हुई कितने वुज़रा आजम जो है सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किए, ठीक घर भेजे, बिल्कुल ठीक, कितनी गवर्नमेंट्स का फैसला किया। क्या इन चीजों से मुल्क में बेहतरी आई? क्या इन चीजों से मुल्क में स्टेबिलिटी आई है? दिस इज द क्वेश्चन। अब फाइन यू आर सेइंग अब नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, अब मामला किसी और के हाथ में चले गए, हमें ये भी चीज पसंद नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। बट मसला ये हो गया है कि आप एक दफा जब एक काम करते हैं, मुल्क है वो ऐसे नहीं टर्न करता एकदम फौरन 180 डिग्री का, वक्त लगता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, सीखते हैं। अब देखे ना सब वुज़रा आज़म एक दफा जेल में जाएंगे तो सबको समझ आएगी ना बात की कि यार ये काम
नहीं करना चाहिए हमें। बिल्कुल लेकिन ठीक। जब दूसरा जा रहा होता है तो हम बड़े खुश होते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं असद की तरफ आ जाता हूँ। असद, आपने कहा कि क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब बैठता है तो उसके अंदर जाहिर है एक रेजोल्यूशन आती है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, तो कुछ ना कुछ कागज तो उसके अंदर वजूहात होगी जिसकी वजह से आया है और ट्रांसफर भी हुई है। तो जाहिर है वो कागज के पेट आ गए, उन्होंने लिख दिया जी कि एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डिबेट कर लेते आप, एट द टाइम अमेंडमेंट कर लेते, जिनका काम था उन्होंने अमेंडमेंट की है। अब इसको कानूनी तौर पर या आईनी तौर पर तो हम नहीं गलत कह सकते। सर बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन आप इसको आईनी तौर पे तो कोई गलत काम नहीं हुआ, उनके पास आइन में प्रोविजन थी, उन्होंने कर लिया। आइन की जो अमेंडमेंट थी वो भी आपके सामने है कि कैसे हुई थी। आइन जिन्होंने बनाया वो जिस तरह से असेंबली में आए थे वो भी आपके सामने है, पेंडिंग है अभी तक वो मामला भी। ठीक, सीटें कैसे दी गई, कैसे मामला चलाया गया, ये सारे डिसाइड कर लेना पहले, तो फिर उससे जो सम्राट है फिर वही आगे चलेंगे ना। अब हम जो पानी दे रहे हैं फसल उसी की होनी है ना सर आगे चल के। ठीक। दूसरी बात यह है कि सर ये बड़ी अलार्मिंग बात है मेरे नजदीक कि एक हाई कोर्ट के 3 जजेस काम ठीक नहीं थे कर रहे और उनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो चीफ जस्टिस के बारे में क्या आपकी राय होगी फिर कि चीफ जस्टिस जो थे उस कोर्ट के, उन्होंने क्या इस सारे मामले को लुक आफ्टर किया? क्या वो उस वक्त इन तमाम जजेस को उन्होंने कोई वार्निंग दी होगी, कोई लेटर लिखा होगा, कोई मीटिंग बुलाई होगी, कोई मामला किया होगा ना? अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि इनको अच्छा काम करने पे उधर भेज दिया गया है कि बुरा काम करने पे भेज दिया गया। मतलब देखें ना परफॉर्मेंस उनकी कैसे है, ये बात तो सामने ही नहीं आ पा रही है ना कि आप अच्छा काम परफॉर्म करेंगे तो आप ट्रांसफर हो जाएंगे, आप बुरा करेंगे तो ट्रांसफर हो जाएंगे। मैं अच्छा बुरा से मुराद मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क है ना, लाइक पेंडेंसी आप कर रहे हैं अपनी खत्म कर रहे हैं, पेंडेंसी जितनी है आप के फैसले ज्यादा कर रहे हैं, तो सोचा गया कि ये बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं तो इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट को जरूरत है, तो लाहौर हाईकोर्ट को दे दिया गया होगा, किसी को पेशावर। अच्छा, क्योंकि बांट के दिया गया, किसी को सिंध भेज दिया गया, किसी को पंजाब भेज दिया गया, किसी को केपी के भेज दिया गया, तो ये तो समझ आ गया कि इन चीफ जस्टिस साहिबान ने नहीं था डिमांड किया कि जी मेरे पास वर्क फोर्स नहीं है। होता ना जी तीनों को उठा के केपी के भेज देते तो हम कहते हैं कि जी वहां से रिक्वेस्ट आई होगी, डिमांड रेज हुई होगी, जी मेरे पास जज नहीं है, मुझे आप जजेस दे दें, तो इन्होंने 3 जजेस यहाँ से सरप्लस उठा के वहां दे दिए। अब तो सर यहाँ पर तो बड़ा डिफरेंट सा सिनेरियो है। आपने तो यहाँ से खाली किया कि ये यहाँ से जाएं, बाकी आगे जहां मर्जी चले जाएं। मतलब आपके सॉरी एक टाइम में एक आखिरी बात अपने उसमें करना चाह रहा था कि ये वाली बात हमने अभी तक डिस्कस नहीं की कि पिटीशन की जो असल जो उसका कोर है वो ये है कि रीजंस नहीं है, रीजंस नहीं। एंड आई जस्ट वांट टू से कि बिल्कुल ठीक बात है। देखें कोई वजह तो बताएं, जो भी बात करें मैं एग्री करता हूँ, कोई वजह तो बताएं। कानून में है ही नहीं रीजन का बताना हो। देखिए हमारे बहुत सारे फैसले हैं जो कहते हैं कि फैसला किसी भी बड़े अमल के पीछे कोई फैसला होना चाहिए, कोई आपकी एप्लीकेशन ऑफ माइंड होनी चाहिए कि आपने ये काम क्यों किया है। ठीक, आप विदाउट एनी रीजन एक काम कर रहे हैं और चलें, एक है तो बड़ा काम, हाईकोर्ट के जजेस यहाँ से वहां आप शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ तो बताएं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं हशाम से पूछता शाम कोई मैकेनिज्म, फिर अगेन वही बात आएगी। दूसरा ये कि राइट ऑफ हियरिंग देना चाहिए था। ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी एक लेटर लिखा कि मुझे सुना जाए, तो वो एक इंपॉर्टेंट है या कानून में नहीं था तो उन्होंने कहा जी इस चक्कर में ना पड़ा जाए, आप ट्रांसफर करें से। देखें सर, जो जेसीपी है जब वो अपनी किसी भी किस्म का कोई भी डिसीजन लेती है तो उसमें जैसे आपने पहले ही प्रोग्राम के शुरू में ये कहा कि उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे जो मेंबर्स हैं वो बैठे होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इन पर्सन हियरिंग की आप किसी को भी इजाजत दे देंगे तो इसका मतलब है कि आप सबके लिए प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि जो एक ठीक आदमी है उसके लिए भी और गलत उसके लिए भी। अब जो डिसीजन ऑलरेडी कर दिया गया, क्या अगर फॉर एग्जांपल जजेस की अपॉइंटमेंट की बात आती है वो भी तो इधर ही फैसला होता है ना जी। अब जब इधर ही फैसला होता है तो क्या हर बंदे को उधर भी बुला के सारे मेंबर्स के सामने इंटरव्यू लिया जाता है कि हाँ यार आपने क्या काम किया और आपने क्या काम नहीं किया? देखें ऑलरेडी एक मैकेनिज्म डिफाइंड है, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट डिफाइंड है, उसको मद्देनजर रखते हुए ही जिसे कहते हैं जो फैसला किया जाता है उसी को फॉलो अप करते हुए आपने जो भी आप एक जुडिशियल ऑफिसर हो जिस भी फोरम के ऊपर बैठे हो आपने उसको तस्लीम करना है। लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल आपको एतराज है, आपको अगर देखें ये ट्रांसफर्स तो पहली दफा होने जा रही है, ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म डेवलप इस तरह होगा कि फॉर यहां तो कोई कमेटी बना दी जाए। अब लॉ क्लियर है, लॉ के अंदर तो किसी किस्म की कदगन नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट मौजूद है कि इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। इट इज नॉट एक्चुअली ये किसी एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात नहीं है, ये सारे जितने आपके प्रोविंशियल हाईकोर्ट्स हैं सबके जजेस अंडर इम्ब्रेला हैं।
ठीक है, किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसमें अगर ये बात रही कि पिक एंड चूज हो रहा है तो ये गलत है जी। आगे आने वाले वक्त के अंदर ट्रांसफर का अक्सर कहा जाता था किसी भी ऑफिसर को कि आपको जो है ना वो काला बाग भेज देंगे, काला पानी भेज देंगे, उस तरह की बात लग रही है सर। ये एक बड़ी आप हर देखें, वो ठीक है। अब मैं आपकी बात को, मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है उसकी जब हर 3 साल बाद ट्रांसफर होती है तो कारकर्दगी देखी जाती है। उनमें तो नहीं होता कि किसी को उठा के जिसे कहते हैं सादकाबाद भेज दिया और किसी को सेंट्रल पंजाब भेज दिया ना हो फंडामेंटल राइट। बट यहां पे सिर्फ मेरी गुजारिश ये है सर कि ऑनरेबल जजेस जिनकी ट्रांसफर हुई है उनकी कुछ ना कुछ खामियां थी ऑलरेडी जो कि हमें नजर आ रही थी और उस बेस के ऊपर बेशक देखिए रीजनिंग देना, यही तो इतराज आ रहा है, रीजनिंग देना कहीं पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये कोई कोर्ट का फैसला नहीं है कि उसमें फाइंडिंग देना जरूरी है कि दोनों पार्टी की आर्गुमेंट्स आपने सुनी है और एज पर लॉ आपने फैसला देना है। वहां पे मेंबर्स मौजूद थे, मेंबर्स ने कुछ ने अपोज किया, कुछ प्रो थे ट्रांसफर के, उन्होंने अपना डिसीजन दिया और उनको ट्रांसफर कर दिया गया। अब जहां तक रही बात कि इस पिटिशन, ये अकॉर्डिंग टू दिस पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दी गई है। अब ज्यूरिसडिक्शन का इशू तो ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्शन लगेगा तो वो आपको पता चल जाएगा और वो नजर भी आ जाएगा कि ऑब्वियसली वो समाज के लिए फिक्स नहीं हुई। बट मेरे कहने का मकसद है कि अगर कोई मैकेनिज्म ड्रॉ करना है तो मैकेनिज्म हमने इधर बहस करके नहीं करना, वो भी आपकी कमीशन नहीं करना है कि वो कमीशन इस चीज को साबित कर दे कि हाँ ये हम गाइडलाइंस है, अगर हम किसी को ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो हम उसको ये रीजनिंग देंगे। बट रीजनिंग देके आप ऑटोमेटिकली बता देते हैं कि भाई क्या क्या खामियां इस जज की हैं, हमने क्यों किया। अब जब वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का एक मैटर है, इस टाइम तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है ना, मैं भी, आप भी और बाकी भी पब्लिक इस चीज को कह रहे हैं कि जी ये ट्रांसफर गलत है, मेजोरिटी का व्यू ये है। बट अगर एक रीजनिंग आ जाएगी और रीजनिंग के अंदर ऑब्वियसली ये चीजें थोड़ी लिखी होंगी कि जी इन्होंने ये अच्छा काम किया, उनकी जो भी गलतियां होंगी, कुताहियां होंगी, कमियां होंगी, उनको मद्देनजर रखा जाएगा। अब जब वो मद्देनजर रखा जाएगा, ऑनरेबल जज अगर कोई काम ठीक नहीं करता तो उसके लिए एक अलग फोरम है, उसके लिए उसका रेफरेंस होता है। ट्रांसफर जो करना है वो एक अजीब बात है, आर्गुमेंट यही है। मेरी गुजारिश डॉक्टर साहब इसमें ये है कि जज गलत काम है, जज से तो गलत काम, वो कहते हैं वो क्वीन डू नो रॉन्ग वाली बात है सर। जज कैसे गलत कर सकता है? जज के मिसाल के तौर पे मैं बात करूं तो हम तो मानते ही नहीं है कि जज गलत सोचता है जी। ठीक है सर, मेरी ना सर इसमें एक सुजेशन है जी। ये अगर इतना ही अच्छा काम है तो सर ये सुप्रीम कोर्ट में भी तो होना चाहिए। देखें इसका फायदा है, इसके समरात है, वो कहां ट्रांसफर करेंगे? सर उनको अफगानिस्तान ट्रांसफर कर दें, उनको चाइना ट्रांसफर कर दें, चाइना से जज लें ताकि कोई इंसाफ तो शुरू हो थोड़ा सा। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल से। नाज़रीन, मुझे थोड़ा सा वक्त हमें देना पड़ेगा। नई तरमीम है, इसके अंदर दोनों साइडों के ऊपर आर्गुमेंट मौजूद है। वक्त डिसाइड करेगा ट्रांसफर ठीक थी, ये अमेंडमेंट ठीक थी या गलत थी। हमें थोड़ा सा इसके लिए वेट करना पड़ेगा। दूसरे मौजू पे तो बढ़ता हूँ, और पंजाब असम्बली के अंदर एक जो है वो गालबन स्टैंडिंग ऑर्डर आया है जिसके तहत जो है वो कोई पिटिशन फाइल कर सकते हैं आम शहरी किसी भी इशू के मुतालिक। वो जो है वो हमारी पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं उनको भी बता सकते हैं, लेकिन शर्त उसके अंदर ये है कि 200 के लगभग लोग जो हैं वो उस पिटिशन के ऊपर जो है वो साइन करेंगे और 6 नुमाइंदे उनके जाकर वहां पे बात कर सकते हैं। चीफ साहब, अच्छा इकदाम है कि आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब फलां जो है वो एरिया के अंदर आप कानून साजी करें, या ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है? क्या खबर आई है? जी ये तो बड़ा अच्छा है अपना। मैं तो हमेशा वैसे समझता था कि बट साहब ये होना चाहिए, मतलब एक्टिव डेमोक्रेसीज में ये बहुत बड़ी जरूरी है कि पब्लिक की कोई इन्वॉल्वमेंट तो होनी चाहिए अपने लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ जी। ऐसा बात है कि लोगों की बहुत दिलचस्पी शायद ना हो, और हम इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की उम्मीदें भी इतनी नहीं होती है असेंबलियों और इनके साथ, लेकिन फिर भी हमने तो इस चीज़ों को आगे लेके चलना है और इसकी पॉजिटिव अपना जहन में अपना आइडियल रख के इसको निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करनी है। उसमें बड़ा ज़रूरी है और लोगों को दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि होता क्या था कि हमारे निज़ाम में होता है और हर जमहूरी निज़ाम में यही होता है कि इलेक्शन हो गया, आपने वोट दे दिए, आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, अब आपका कोई अमल दखल ही नहीं रहा। ठीक, 5 साल बाद कानून साजी के बाद अब वो जो करें या ना करें वो आपको कुछ कर नहीं सकते। कर तो खैर अभी भी आप कम ही कुछ सकेंगे, लेकिन ये होगा कम से कम कि आपका सुनवाई होगी, आपकी कोई ना कोई आवाज जो है आप लेके जा सकेंगे असेंबली के अंदर कि भाई ये मौजू है, ये मामला है, इसके ऊपर गौर करें। अभी करते हैं या नहीं करते हैं वो तो एक अलग कर मामला होगा, लेकिन ये जरूर है कि इससे मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज है और ये बिल्कुल होनी चाहिए और ये लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए और लोगों को दिलचस्पी लेनी चाहिए। आप आवाज उठाते रहें, देखिए वो ठीक बात है, आगे से कुछ होता है या नहीं होता, बट इसी तरह बात देखिए भट्ट साहब मैं बात करना चाहता हूँ,
हमारे मुल्क में ना एक मायूसी और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट और बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट भी है, ये एक अलग प्रॉब्लम बन चुका है ऑलमोस्ट, जिसकी ठीक है बहुत तरह से रीजंस होंगी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जैसे ही लोग हैं, चंद 100 किलोमीटर इस तरफ चले जाएं, चंद 100 किलोमीटर उस तरफ चले जाएं, हमारी आंखों के सामने लोगों ने अपने हालात बदले हैं, मुल्क अपने सीधे किए हैं, अपने निजाम बेहतर किए हैं। कोई फरिश्ते किसी भी मुल्क में नहीं ऊपर से आए उनको बेहतर करने के लिए। बिल्कुल तो मतलब थोड़ी सी हमें सोच भी जो है ना अपनी पॉजिटिविटी की तरफ रखनी चाहिए, हमें अपने मामला बेहतर करने तो चाहिए। अच्छा इक़दाम है, हर चीज का जवाब ये नहीं होना चाहिए कि कोई फायदा नहीं, सारा कुछ छोड़ दो जी, बंद कर दो सारा कुछ। ठीक, बिल्कुल सही है। मैं असद आपकी तरफ आऊंगा। खबर आपने भी सुनी है, इसके अंदर आम जो लोग हैं, पहले ये होता था कि जनाब आपने वोट दे दिया, आपके लोग जो असेंबली में चले गया, वो स्याह करें सफेद करें, आफ्टर 5 ईयर आपके पास एक फिर से अपॉर्चुनिटी होगी, आप वोट करेंगे। आप उसके अंदर भी बड़े इतराजात हैं, आर्गुमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ड्यूरिंग द टेन्योर आप 200 लोगों को मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि जनाब फलां जो है वो एरिया के अंदर लॉ होना चाहिए, फलां पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की ठीक नहीं है, आप एक पिटिशन 200 लोग फाइल करें, आप उसको ईमेल कर दें, आप डाक के जरिए करें, और हाँ उसके अंदर सीरियस जो पिटिशन होंगे उनको टेकअप किया जाएगा। तो अच्छी बात है। किस तरह से देखते हैं आप? सर देखें, पहली बात यह है कि ये असेंबली की जो स्कीम ऑफ डेमोक्रेसी है ना, उससे कंट्राडिक्ट करती है ये बात। इस तरह करती है कि मैंने अपना नुमाइंदा मुंतखब करके इसी काम के लिए भेजा है ना, ठीक, मैंने वोट दिया, इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस इलेक्शन का हुआ, पता नहीं कितने अरब लगते होंगे उस पे, ठीक, ठीक, मैंने अपना नुमाइंदा भेज दिया, अब मुझे उस पर एतमाद नहीं है, मैं कहता हूँ वो भी चला गया, ठीक है चला जाए, लेकिन मैं जब दिल करेगा खुद भी चक्कर लगा लिया नहीं वो पिटिशन फाइल करके पिटिशन में बताने लगा ना सर, पिटिशन की तरफ ही आ रहा है ना, नहीं कानून तो उस पर बन जाएगा ना सर, पिटिशन फाइल करूंगा उसके ऊपर कोई ना कोई कानून बन जाएगा। मैं उसका आपको बताता हूँ ना नेगेटिव यूज कैसे होगा। नेगेटिव यूज ऐसे होगा कि 200 बंदे मैं तो नहीं इकट्ठे कर सकता सर, ठीक, लेकिन मेरी फलां जगह पे एक फैक्ट्री है या मैं कोई काम शाम करता हूँ किसी भी चीज का, तो मैं तो 200 बंदा बड़े आराम से लिखवा दूंगा, मैं 200 बंदे से साइन करवाऊंगा कि फलां चीज जो है वो गलत हो रही है, मैं गवर्नमेंट में मैंने वहां मैनेज किया। आगे ना एक कमेटी भी है, ये जो जाएगा ना पिटीशन 200 बंदों की जाएगी, वो एक कमेटी में जाएगी, कमेटी ये देखेगी कि पिटीशन सीरियस है कि नहीं, ठीक, ठीक है, मतलब नॉन सीरियस जो है वो पिटीशंस कौन सी होंगी, तो समझ नहीं आता कि 200 बंदा नॉन सीरियस कैसे हो जाएगा किसी बात को लेके, लेकिन चले फॉर एग्जांपल हो गया, तो अब जी वो आ जाएगी इधर। मैं आपको एक लेता हूँ कि टैक्स के ऊपर कोई एक मिल ऑनर जो है वो अग्रीव्ड है, या कोई एक ऐसा आदमी है जो जिसके पास कोई मजहबी ग्रुप, आपको पता है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी भी रिलीजियस सेक्ट से रिलेटेड, या जिनके फॉलोअर्स इतने हो सकते हैं, इवन दूसरे मजाहिब में भी हो सकते हैं, जिनको बड़े इजीली आप जो है वो कह सकते हैं कि जी ये एजेंडा है जिसके ऊपर हमें ये कानून साजी रिक्वायर्ड है। वो क्या करेंगे कि वो उसके ऊपर एक पिटीशन बनाएंगे, बनाकर सर भिजवा देंगे, अगर आगे आपने उसको मैनेज किया हुआ है तो वो असेंबली में आ जाएगी, वहां से हो जाएगा एक नया फटा आप समझते हैं कि इतने खातिर ख्वाह इसके अंदर कोई सर ये एक नया, हम एक नया जो है ना वो, अच्छा सर ये आ जाएगी, इसके ऊपर फिर जाकर लिटिगेशन होंगी, जी ये गलत हो गई, ये दुरुस्त होनी चाहिए थी, असेंबली कहेगी जी हमारा राइट था, हमने सुन ली, हमने कानून साजी कर ली। सर मेरे ख्याल में जो आपके नुमाइंदगान आते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, खा वो मजहबी जमातों के हों, खा वो टेक्नोक्रेट्स हों, खा वो कोई सरमायाकार हों, वो एक अपने अपने ग्रुप के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए तो उनको असेंबली में शमूलियत दी जाती है। मैं हशाम की तरफ लेके जाता हूँ। हशाम तावला साहब, आपने बात सुन ली असद की, वो कह रहे हैं इतना कोई खातिर ख्वाह इसके अंदर फायदा भी नहीं होगा, और शायद ये नेगेटिव जो है वो नहीं होना चाहिए। आपने नुमाइंदा सिलेक्ट कर लिया, इलेक्ट कर लिया, वो जाने उसका काम जाने, आप बैठे वेट करें। देखें सर, मैं आपको ये बात बताऊं कि ये बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर जो है, ये अगर इसकी निटी ग्रिटीज में जाके देखा जाए ना, तो इट इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर जनरल पब्लिक टू एक्चुअली पुट फॉरवर्ड व्हाटएवर दे थिंक के एक कानून साजी होनी चाहिए। अब ये पूरी दुनिया के अंदर, खासकर अगर हम यूके की जुरिस्डिक्शन देखें तो वहां ग्रीन पेपर और व्हाइट पेपर के अंदर, खासकर जो ग्रीन पेपर आता है, ग्रीन पेपर विद कंसल्टेशन आता है बाय द जनरल पब्लिक। अब जो जनरल पब्लिक है वो जिस चीज को एक
पॉलिसी डिसीजन समझती है या इंपॉर्टेंट पॉलिसी समझती है कि उसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए, वो रिकमेंडेशन जिसे कहते हैं देती है, और उसके ऊपर फिर वो बिल इंट्रोड्यूस होता है और वो अपर हाउस और लोअर हाउस और अपर हाउस, कॉमन और अपर हाउस से जिसे कहते हैं पास होता है विद ड्यू डिलिब्रेशंस। अब यहां पे अगर ऐसी कोई इंट्रोडक्शन होती है कि मैं 200 सिग्नेटरी से जाके एक देखता हूं कि जी ये कानून साजी होनी चाहिए, और ये चीज जो है इस पॉइंट के ऊपर लॉ अगर एग्जिस्ट भी करता है या एग्जिस्ट नहीं भी करता, और मैं एक बिल पेश करता हूं विद ऑल द रिकमेंडेशन, तो उसने एक पिटिशन जो है, सॉरी, तो उसने एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना है। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, एंड देन द फाइनल इज द बिल इज पास्ड। अब इंट्रोडक्टरी स्टेज के अंदर अगर उसके अंदर किसी किस्म के कोई भी लकूनाज होंगे तो वो इंट्रोडक्टरी स्टेज के ऊपर ही नहीं जाएगा, पहले ही जो उसकी प्रोसेस होनी है वो वहीं पे जिसे कहते हैं ना डिस्कार्ड कर दी जाएगा, या फॉर एग्जांपल वो जो पिटिशन है उसको एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा। तो गुजारिश ये है कि अगर कोई फॉर इंस्टेंस, देखें हर चीज का, हर लॉ का कहीं ना कहीं मिसयूज तो होता है। इस प्रोग्राम के शुरू में भी हमने ये बात की और अब भी मैं ये बात कर रहा हूं कि देखिए पिटिशन फाइल करना या फॉर एग्जांपल एक कानून साजी के ऊपर, एक पॉलिसी डिसीजन के ऊपर, या कोई इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर एक कानून साजी करना जिसमें जनरल पब्लिक की को एम्पावर कर दिया गया है, ये बहुत अच्छी और खुशाइंद बात है। इसके ऊपर देखें, अगर आप हर चीज को यही देखेंगे कि जी इसका मिसयूज होगा तो फिर ऑब्वियसली हम काम ही नहीं कर सकेंगे। अगर कोई अच्छा लॉ या अच्छी कोई रिकमेंडेशन आती है जिसके ऊपर वाकई फील हम करते हैं कि हाँ यार इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए, तो बाकी तो प्रोसेस बाद की है, उसको आप बिल को, अगर फॉर एग्जांपल रिकमेंडेशन आएगी, रिकमेंडेशन के बाद वो बिल पुट होगा, फिर उसके बाद उसकी रीडिंग होगी, फिर उसके बाद बहस होगी, फिर जाके वो अप्रूव होना है। सर मेरी एक इसमें गुजारिश है असद का भी टेक। जी सर, मेरी गुजारिश ये है सर कि जो हम इतना रिलाय कर रहे हैं कि वहां पे बहस होगी, और मैं अगले दिन देख रहा था वो एक जर्नलिस्ट थे, वो खड़े हुए थे असेंबली हाल के बाहर, और वो आने जाने वाले एमपी हजरात से पूछ रहे थे कि आज 19 बिल पास हुए हैं, तो कोई कह रहा था ऐनक घर रह गई है जी। उसने कहा आपने पढ़े थे कौन कौन से? तो एक ने कहा ऐनक घर रह गई थी, किसी ने कहा कि वो असल में ना बात यह मेरी नजर कमजोर है। मैंने उसने कहा वो अच्छा वो मैं ना अंदर थोड़ा सा ना बिजी था आज, तो मैं नहीं पढ़ सका। ठीक, तो सर कहाँ बहस होगी? तो बैरिस्टर साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो प्रोविंशियल मेंबर्स हैं या जो मेंबर नेशनल असेंबली है, उनका क्यूमन का हाल ये है कि उनको पता ही नहीं है कि बिल कौन से, उनको पढ़ने नहीं आते। तो मेरा तो ये आप मुझे खुद बता दें अगर आप समझते हैं कि है, अगर आप समझते हैं नहीं तो मेरे जनरल अगर एक्यूमन नहीं है तो इसीलिए तो अच्छी चीज आप दरवाजा खोल दें और कहीं से आइडिया अगर अच्छा को सर उसके लिए बेहतर करें आप, बहुत सारी चीजें बेहतर। मेरे नजदीक तो कानून साजी के लिए आपको लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर आप समझते हैं कि चांस मिल गया ना जी, नहीं आपको लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है। मैं तो समझता हूँ कि आपको वक्त जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया है। मौजूद जाहिर है कि डिटेल तलब होते हैं कि उसके अंदर बात मजीद भी की जा सकती है। उम्मीद का दामन हमें हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी। इसी पॉजिटिव नोट के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।